आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है प्री बोर्ड का पेपर 2024, विषय गणित कक्षा 10। कोड देख लीजिए, B1 यक्स गणित पूर्णांक 70, समय 3 घंटा 15 मिनट। यह क्वेश्चन पेपर अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पेपर बोर्ड के स्तर का मैंने पेपर डाला हूं, जैसा कि मैंने पहले कह दिया हूं कि जितना मेरे प्री बोर्ड के पेपर डाले गए हैं और वार्षिक पेपर डाले गए हैं, मतलब आप उनको हल कर लीजिए एक बार से। अगर आपको 70% अर्थात 40-45 प्रश्न अंक के 40-45 अंक के क्वेश्चन अगर रिपीट नहीं होते हैं तो आप जो चाहेंगे सो हमारे चैनल को चाहे डिलीट कर देना, चाहे अनसब्सक्राइब कर देना, चाहे जो करना, लेकिन निश्चित रूप पहले एक बार पूरे वीडियो को देखना। जितना प्री बोर्ड के पेपर डाले गए हैं सबको हल कर लेना। अगर आपका मैच नहीं करता है प्री बोर्ड, आपके बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन हमारे पेपर के नहीं आते हैं, तब आप कमेंट करके बताना कि आप झूठ बोलते हैं। निश्चित रूप से रिपीट होंगे हमारे क्वेश्चन पेपर के प्रश्न, क्योंकि बहुत ही वीआईपी, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विद्यालय है। ये जीआईसी का पेपर है, समझ रहे, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का पेपर है। कई सेट मैंने डाला है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का। बिल्कुल रिपीट कर लीजिए, दोहरा लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बजा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, ऑल इंडिया में हिंदी मीडियम बच्चों के लिए मेरा चैनल और वीडियो बिल्कुल रामबाण है, बहुत उपयोगी आपके लिए है। शेयर करिए, हमें भी लाभ होगा, आपको भी अपने रिलेटिव, सगे संबंधी, भाई बंधुओं को अवगत कराइए। सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, शेयर करिए। देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पहला खंड आ, एक शून्येतर परमेय संख्या तथा एक अपरमेय संख्या का योगफल सदैव है। शून्येतर मतलब शून्य से इतर, शून्य को छोड़कर। परमेय संख्या एक लीजिए, एक अपरमेय संख्या लीजिए, दोनों का योगफल एक अपरमेय संख्या होता है। इस तरह का मैंने प्रश्न बहुत पहले ही डाल दिया है, छोटे छोटे प्रश्न बता दिया है। जब अगर जो चैनल से पढ़ाई किए होंगे वो परिचित हैं पुराने छात्र। बहुपद x स्क्वायर -5x -6 के शून्यक हैं। जब आप फैक्टर करेंगे तो इसका आंसर 6 और -1 आएगा। रैखिक समीकरण में 2x + 3y = 18, x - 2y = 2 का हल है x = 6 y = 2, चौथा विकल्प। चौथा क्वेश्चन है समीकरण 5 ब्रैकेट के अंदर x + 5 ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में x - 5 = 55 का हल है धन ऋण 6। पांचवा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2 - 3x + 5² = 0 के मूलों का योग होगा -3/5, चूँकि इसका होता है मूलों का योग बराबर -b/a, मतलब कि 3/5 होना चाहिए। 3/5 कहीं नहीं है, ये मिस है, चिन्ह में देख लेना। अगला है PTO, प्लीज टर्न ओवर। बिल्कुल आपको वीडियो पूरा देखना है, रिपीट करना है, पूरा एक एक क्वेश्चन आपको हल करना है। कई पेपर डाल दिए गए हैं, प्री बोर्ड का पेपर तो डाला ही जा गया है। आपको वार्षिक पेपर 2023 का रियल पेपर, बोर्ड का पेपर डाल के दिखा दिया गया है कि 2023 में जैसे क्वेश्चन आए थे बिल्कुल 2024 में वैसे क्वेश्चन आएंगे, वैसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा, सेम टू सेम। ना तो सिलेबस बदला है, ना तो कुछ प्रश्न बदले गए हैं, ना तो कोर्स बढ़ाया गया है, ना तो कम किया गया है। बिल्कुल पिछले वर्ष की तरह ही पेपर अब की भी होने वाला है। और उसी तर्ज पर 24 का प्री बोर्ड का पेपर आप भी देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह है। एक समांतर श्रेणी का सारवंतर -4 तथा 10वां पद -8 है तो उसका प्रथम पद होगा 28। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 ... -62 का अंत से 11वां पद है। मैंने कई बार हल किया इसको, जो विकल्प दिए गए हैं इनमें मैच नहीं कर रहा है, मतलब इसमें वो विकल्प नहीं आ रहा है, आप देख लेंगे अपनी तरफ से। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई 2a होगी, मतलब 2a के नहीं, गलत a है कह रहा है। तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, इसके शीर्ष लंब a√3 होगा। कितना होगा, a√3। बिंदु 5,0 तथा -12,0 के बीच की दूरी 13, दो बिंदुओं बीच की दूरी के सूत्र में रख के हल कर लेंगे, 13 आ जाएगा। बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी है कितना, 4। सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान 60 अंश होगा। कितना होगा, 60 अंश। अगला है यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा तो थीटा का मान होगा 45 अंश। 20 मीटर ऊंची मीनार की छाया 20√3 मीटर है तो उन्नयन कोण
30 अंश होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं बिल्कुल रिपीट होने वाले हैं, समझ लीजिए। एक बार पूरा देख के जाएंगे, हल करके जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे। देख रहे हैं ना। अगला है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ कोण बनाती है 90 अंश का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वृत्त की अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का, पहले वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है, अर्धवृत्त में 2 से भाग दे दीजिए तो पाई आर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तीसरा 80 विकल्प सही है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर पूरे का होता है, आधा कर दिया गया, 2 से भाग दिया गया। व्यास 1/2 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का आयतन, इसको हल करेंगे जब रख करके 1/96 पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन होगा। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है संख्याओं 2, 3, 4, 6, 7, 11, 9, 15, 16 और 20 की मध्यिका है। जब आप मध्यिका के सूत्र में रखेंगे, हल करेंगे तो इसका 8 आएगा। समझ रहे हैं ना। इसका हल जो है देख लीजिए, हल किया है मैंने, देख रहे हैं ना। इसका क्वेश्चन बिल्कुल आरोही क्रम में पहले लिखा गया है। n बराबर 10 जो कि सम है, मध्यिका मीडियन बराबर n पद का मान प्लस n प्लस 1/2 पद का मान पूरे का बचे 2। तो 10 मतलब यहाँ पर 10वां पद है, इसका क्या होगा। तो जब 2 से हल कर लिया गया तो 5 आया और उसमें 6वां पद आया, तो 5वें पद का मान है 6वें पद का मान, 5वां पद है 6 और 6वां पद है 7, दोनों रख दिया गया। देख रहे हैं ना। 7वां पद है 6वां पद इसका है 9, तो 9 7 16। देख रहे हैं ना। 16 के बाद 2 से भाग दिया गया तो 8 आया, तो इसका कितना आया 8। देख रहे हैं ना। इसका विकल्प कितना हुआ 8। एक क्वेश्चन है जो आया बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 400 अंडों के एक समूह में संग्रह में से एक खराब अंडा निकालने की प्रायिकता 0.035 है तो खराब अंडों की संख्या होगी। इसके लिए देखना है आपको कि मतलब देख लीजिए, जब इसको जो खराब अंडों की प्रायिकता है इसको भिन्न में बदला गया। पहले ये देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा है 0.035, ये 35/1000 हो जाएगा। हल सरल किया, 5 घाटे 7/200, 7/200 का मतलब है कि 200 अंडों में 7 अंडे खराब निकल रहे हैं। तो 400 अंडों में 400 × 7/200 बराबर 14, तो 14 अंडों की प्रायिकता इसके 14 अंडे होंगे खराब होने की। देख रहे हैं 14 बिल्कुल एकदम सही है। सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये उदाहरण है आपके किताब का, देख लेंगे, अथवा हमारे वीडियो में अच्छी तरह समझाया भी गया है, पहले से डाला गया है। यदि बहुपद x² - 5x + k शून्यक अल्फा तथा बीटा है तथा अल्फा माइनस बीटा = 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ना। फिर दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन हमारे चैनल में आपको मिल जाएंगे। पुनः जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 24 में रिपीट होने वाले हैं, मैं उन्हें चिन्हित कर रहा हूँ, अनसॉल्व से देख रहा हूँ कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, उनको जल्द से जल्द वीडियो बना करके अति महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके डाला जाएगा। अभी एक क्वेश्चन तो आज ही डाले जाएंगे, चाहे जो देख लीजिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और बाकी सभी क्वेश्चन आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। निम्नलिखित द्विघात समीकरण में के ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दोनों मूल समान हैं। देख रहे हैं ना, kx ब्रैकेट के अंदर x - 2 ब्रैकेट क्लोज + 6 = 0। समांतर श्रेणी 8, 10, 12 ... 126 के सभी पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रमेय है आपकी किताब का, देख लेने के बाद इसको जरूर से जरूर। किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। यदि a, b बिंदुओं ब्रैकेट के अंदर 10, ऋण 6 तथा b के 4 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है तथा a - 2b = 18 दिया है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि साइन ब्रैकेट के अंदर 1 + tan थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस कास ब्रैकेट के अंदर 1 + काट क्लोज कासेक थीटा प्लस सेक थीटा वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है तो सिद्ध कीजिए AB + CD
इज इक्वल AD प्लस BC। देख रहे हैं ना। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो चाप बनाए गए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आगे देख रहे हैं PTO सब लिखा गया, आगे पलट रहे हैं। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, समझ लीजिए। ये पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। देख रहे हैं ना, बिल्कुल। अगला है, दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक गोला जुड़ा है। कैप्सूल की कुल लंबाई 14 सेंटीमीटर तथा व्यास 5 सेंटीमीटर है। कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 4 अंक का क्वेश्चन है। देख रहे हैं, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे तथा 4 हरे कंचे हैं। एक कंचे की यादृच्छिकता निकाला जाता है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया कांचा लाल है, सफ़ेद है, लाल या सफ़ेद है तथा हरा नहीं है। देख रहे हैं ना। दी गई सारणी में आंकड़ों की मध्यिका 28.5, तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन कई बार 2-3 हमारे चैनल में मिल जाएगा, कई बार अच्छी तरह समझाया गया है, डाला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है क्वेश्चन बार बार। एक ठोस अथवा करके, चाहे इसको करिए चाहे इसको। एक ठोस बेलन लंबवृत्तीय बेलन के दोनों सिरों पर 2 समान शंक्वाकार छेद किए गए हैं। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। यदि छेद का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा गहराई 4 सेंटीमीटर है, तो शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, तो सिद्ध कीजिए कि इस जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर खंडों में बनाए कोण के क्रमशः बराबर होते हैं। अथवा 600 मीटर ऊंचे एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अनुवन कोण क्रमशः 45 अंश 60 अंश है, तो मकान की ऊंचाई तथा उसकी मीनार से दूरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन समझ लीजिए। रिपीट 6 अंक में बिल्कुल आएगा। cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा हो, तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। देख रहे हैं ना। अथवा एक नाव, यही क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है बार बार, इसी को मैं डाल रहा हूँ, अभी तुरंत हल करके बताता हूँ। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका अलग से वीडियो बना करके हल करके मैं यह क्वेश्चन डाल रहा हूँ। ये हमारे चैनल में एक बार हल किया गया है बहुत पहले, लेकिन फिर डाल रहा हूँ इसको रिपीट करने के लिए। जितने पेपर आए हैं मैंने डाला हूँ, ये सवाल आया है हल करके डाला हूँ, समझ रहे। इसको अलग से वीडियो बना रहा हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और यह सेट 4 है, जान लीजिए। अगर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।